आज का हमारा टॉपिक है योग। ठीक है, योग में हम पढ़ेंगे अष्टांग योग। मानव जो जन्म लेता है सांसारिक जीवन में, यह देखता है कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं, क्या है, हमें क्या करना चाहिए। ये दुखों से घिरा हुआ रहता है। ये सब सांसारिक जीवन में दुखों से पार लगाने का एक माध्यम योग है, जिसे हम सांसारिक जीवन में या फिर किसी प्रकार के मोह माया में आपस में एक दूसरे से मोह माया करके क्या करते हैं, हमारे सांसारिक जीवन में किस कारण हम आए हैं यह हम पता नहीं कर सकते हैं। यह योग के माध्यम से संभव है। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन बताया गया है, जिसमें आपको 8 मार्ग बताए हैं। इसी को अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है, इन 8 मार्ग को हम पालन करेंगे, सही नियम से चलेंगे तो हम आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। आपके संसार में आने का लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाएगा। आपके मानव शरीर को मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सब योग का एक माध्यम है। योग के द्वारा हम इसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अष्टांग योग का 8 मार्ग। सबसे पहले होता है आपका यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा होता है पांचवा जहार, छठवा धारणा, सातवां और 8वां समाधि। ये 8 मार्ग को हम सही तरीके से फॉलो करें, इसके माध्यम से चले। जो बताए गए हैं ऋषि मुनि, जो इसमें लिखे गए हैं, उसको हम सही से अपने जीवन में ग्रहण करें तो हम आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं यम। यम क्या कहता है? हमारे शरीर में अनेक इंद्रियां हैं, इसको अपने कंट्रोल में करना, अपने वश में करना। जैसे सही तरीके से देखना, सही तरीके से सुनना, सही विचार करना। जो भी चल रहे हैं तो मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं, उसमें अपने कंट्रोल करना। तो अपने इंद्रियों को अपने वश में करना, ये यम कहलाता है। यम में आपको 5 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, है ना। यम के अंतर्गत 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं। पहला है आपका अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा चौथा और 5वां अपरिग्रह, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यम के अंतर्गत अहिंसा। हमें किसी प्रकार के हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, जिसे किसी का है, किसी के ऊपर हमें जबरदस्ती अपना ताकत या किस प्रकार के लोगों पे अपनी हिंसा नहीं दिखानी चाहिए, अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए। तो है हमें जिस प्रकार मिला है उसमें अहिंसा करना चाहिए। हमारे जो मिला है, ईश्वर ने हमें जो दिया है उसी को अपने ग्रहण करके अपने जिंदगी की जीवन यापन को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है सत्य। हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, सत्य सुनना चाहिए, है ना। सत्य चीज को ग्रहण करना चाहिए। आप सभी क्या करोगे? सही चीजों को ग्रहण करोगे, सही सुनोगे, सही मार्ग पे चलोगे तो आपका आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा, है ना। सत्य करोगे तो आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सत्य का मार्ग धारण करना चाहिए, जिससे हम सही मार्ग पे अपने आगे की ओर बढ़ सके और जो आपका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति करना, उस मार्ग को हम प्राप्त कर सके। तीसरा होता है आपका अस्तेय। तीसरा अस्तेय, इसमें किसी दूसरे के धन को अपना नहीं बताना चाहिए। किसी दूसरे के धन को अपने जबरदस्ती बलपूर्वक या किसी भी प्रकार से, है ना, उसको अब ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई क्या करता है, किसी दूसरे पैसे को अपना बता दिया या फिर अपने ताकत दिखा दिया या फिर 4
आठ दोस्त या यूनिटी बना के उसके धन को ग्रहण कर लिए, है ना। तो ये सब अस्तेय कहलाता है कि किसी दूसरे के धन को, जिसकी जो जितनी संपत्ति है उतनी में संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में उसको अपने जीवन यापन के मार्ग पे चलना चाहिए, दूसरे के धन को अपना नहीं बताना चाहिए। ठीक है, आते हैं हम ब्रह्मचर्य। चौथा है यम के अंतर्गत ब्रह्मचर्य। हमें ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, स्नान वगैरह करके प्रभु का ध्यान करना चाहिए। जो आप अपने ईश्वर को मानते हो, इष्ट देवता मानते हो, उसका ध्यान कीजिए, उसका स्मरण कीजिए। अपने मम्मी पापा उसका स्मरण कीजिए, साथ ही साथ उसके साथ बैठ के आपस में विचार विमर्श कीजिए कि हम आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, या कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप अपने मम्मी पापा से शेयर कीजिए। कुछ तो आइडिया मिलेगा, कुछ मार्ग मिलेगा, ठीक है, जो समस्याएं में आपको सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिसमें सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए, ना कि 7 से 8 बजे। ठीक है, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य में ये भी है, खान पान सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपका शरीर मन स्वस्थ रहे। ठीक, अब आते हैं अपरिग्रह, इसमें अपने सुख सुविधा को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सुख सुविधा जो आपको मिला है, जितना मिला है, ठीक है, जैसे आज खाने को 2 रोटी मिल गया, उसी में आप संतुष्ट रहिए। कल नहीं मिला तो भी संतुष्ट रहिए। ऐसे किसी को कभी एक्स्ट्रा मिल गया खाने का तो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आज मिल गया लेकिन कल हमें 2 ही रोटी में काम चलानी है। तो इस प्रकार से जो भी सुख सुविधाएं हैं आपके पास है, किसी के यहाँ बड़ी बड़ी घर है, किसी के यहाँ नहीं है, तो जो किसी को झोपड़ी में जीवन यापन करना है ना, मिट्टी के घर में जीवन यापन करना है, तो इस प्रकार के सुख सुविधाओं का मोह को त्याग कर जो अपने को मिला है, जो हमें भगवान ने दिया है, ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, जिस अवस्था में, उसी अवस्था को अपने जीवन यापन के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नियम के अंतर्गत भी 5 मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, इसमें आपका है पहला शौच, ठीक है, दूसरा है आपका संतोष, तीसरा है आपका तप, चौथा है स्वाध्याय, ठीक है, 5वां ईश्वर प्राणिधाम। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं शौच, आंतरिक शुद्धिकरण करना, अपने शरीर के अंदर का शुद्धिकरण करना शौच के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अपने आंतरिक शुद्धिकरण शौच के द्वारा सही समय में उठना, सही तरीके से अपने आप को आंतरिक शुद्धि करना, पहला है आपका शौच। दूसरा है आपका संतोष, जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जीवन यापन करने के लिए हमें संतोष, जो मिल चुका है, जो है, आपको इसी में संतुष्ट रहना, ये कहलाता है संतोष। तीसरा है आपका तप, सभी प्रकार की कठिनाइयों को सहना। ठीक है, जीवन यापन के लिए कई प्रकार के मार्ग को सहना पड़ता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, तो इस प्रकार की कठिनाइयों को सहना। कभी दुख आ गया तो ऐसा नहीं कहना कि है जिंदगी जीने से जीवन क्या जीवन है जो हमारा सही नहीं हो रहा है, ऐसे हलास हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, किसी किसी को मन से विचलित हो जाते हैं। तो अपने आप को कंट्रोल करना, अपने मन को अपने वश में करना। ठीक है, ऐसे प्रकार के कई प्रकार के तप आएंगे, इसमें आपको हर एक मार्ग पे चलना है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले चलते हैं, दुर्ग से रायपुर जा रहे हैं, वहाँ पे सड़क मार्ग है, तो कहीं गड्ढा, कहीं अच्छी रास्ते मिलेंगे, कहीं गड्ढा होगा, तो उसको आप तो रास्ता चेंज तो नहीं करते ना, उसी मार्ग पे चलते हो। तो इसी प्रकार
जीवन यापन के लिए कहीं सुख होगा कहीं दुख होगा, तो ये आपको आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। ठीक है, तो आपका उसके बाद है स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय, इसमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, कई प्रकार के आपके सबके अलग अलग धर्म से होंगे, तो सबका अलग अलग धर्म ग्रंथ होगा, उसको पढ़ना चाहिए कि हमें जीवन यापन के लिए कौन सा मार्ग सही है, कौन सा आपके लिए उचित है। ये धर्म ग्रंथों के माध्यम से, इसके अभ्यास करने से, इसे पढ़ने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे आप सही मार्ग पे चल सकते हो। उसके बाद आपका आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, आपको ईश्वर के लिए पूरा अपने आप को सौंप देना है। जो भी देवी देवताओं को आप मानते हो, आप याद करते हो, उसके प्रति अटूट विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आसन। आसन, यह एक आसन क्या कहलाता है? स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, ऐसे आसन जिसमें आपको सुख का अनुभव हो, ऐसे स्थिति जिसमें आपको बैठने में सुख का अनुभव हो, किसी प्रकार की तकलीफें ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, ये आपका आसन कहलाता है। उसके बाद आते हैं प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम आपके वायु, आपके प्राण, जो श्वास लेते हो उसमें कंट्रोल करना, आपका नियंत्रण होना, ये प्राणायाम कहलाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं प्रत्याहार। ठीक है, हमें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे मन, तन, शारीरिक सभी प्रकार में कंट्रोल हो सके। ऐसे आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें आपका मन विचलित हो। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? धारणा। मन में हमें अच्छे अच्छे विचारों का धारण करना चाहिए, गलत विचारों को त्याग देना चाहिए। हमें क्या करना है? अपने आत्मा से परमात्मा का मिलन करना है, तो अच्छे विचारों को धारण करके जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, आपके गुरु जो बताते हैं, उसके अच्छे विचारों को धारण करना चाहिए। अगर गलत विचार भी बता रहे हैं तो उसको त्याग देना चाहिए और अच्छे विचारों का धारण करके हमें जीवन के आगे आने वाले मार्ग पे निर्वाह करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है ध्यान। अपने आप को ध्यान केंद्रित करके रखना है। ठीक है, क्यों करना है? कि हमारा जीवन, हमारा मानव शरीर संसार में किस लिए है? मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये सुख दुख के एक मोह माया सबसे दूर हो जाना है ना, तो हमें ध्यान मग्न हो जाना है। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति अपना ध्यान को मग्न कर लेना है कि हमारा जो कुछ है आपका है, जो कुछ दिए हो वो सब चीज आप ही का है। इसमें आपको ध्यान मग्न होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है समाधि। ये सातों मार्ग पूरा हो जाने के बाद आप समाधि में मील हो जाते हैं, जिससे आपको आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से 8 अंग योग के माध्यम से बताया गया है, जिससे आप क्या कर सकते हो? आत्मा से परमात्मा का अपने मिलन कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो टॉपिक नहीं समझ में आया होगा आप पूछ सकते हो। ऐसा कोई नहीं समझ में आया जिसे आप पूछ सकते हो।